ताश पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को भारत ने फिर दिखाई है औकात। चिनाब नदी पर भारत बनाएगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया। 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जो है वो भारत ने दरियाए चिनाब पर मुतनाज़े जो पन बिजली मंसूबा उसकी मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट पैनल has cleared the दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे जो है वो 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है, जो पन बिजली मंसूबा वो लगा रहे हैं। और मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बनते हैं। पाकिस्तान की दुम पर एक और पैर रख दिया है। अभी तक एक ही पैर रखा हुआ था, अब दूसरा पैर भी रख दिया। इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इस पे एहतजाज भी करेगा, इस पे दीगर फॉरम्स पे भी जाएगा, इंटरनेशनली भी आवाज उठाएगा। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वो दागे थे, ब्राह्मूस नाम था उनका। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। कि पाकिस्तान का पानी जो थोड़ा बहुत जा रहा था, अब उसको भी रोकने का इंतजाम भारत ने कर दिया। जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर जो है ये पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दी गई है बेसिकली, और पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियों के पानी पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार खामोश लेकिन दृढ़ तरीके से पाकिस्तान को प्यासा तरसाने के इंतजाम पर आगे बढ़ रही है। अब सरकार ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती बांध का विस्तार करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। भारत का यह फैसला इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सिंधु जल संधि के तहत इस नदी का सारा पानी पाकिस्तान के लिए आवंटित था, लेकिन अब जब संधि अस्तित्व में नहीं है तो भारत से सभी इसका पालन करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसका फायदा उठाकर भारत अब तेजी से इस प्रोजेक्ट पर कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। दी हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एक्सपर्ट के पैनल ने चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस नदी पर रन ऑफ द रिवर परियोजना के निर्माण का टेंडर जारी करने का रास्ता क्लियर हो गया है। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत ने दरिया चिनाब पर मुतनाज़े पन बिजली मंसूबा लगाने की तैयारी कर ली है, बल्कि मंजूरी भी दे दी है। भारत ने सिंध ताश मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। भारत वन साइडेड ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर जो है ये पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दी गई है बेसिकली, और पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दीगर प्लेटफॉर्म्स का भी दरवाजा खटकाया जाएगा और मंसूबा जो है वो दरियाए चिनाब पर तामीर होगा, जो पाकिस्तान के हिस्से का दरिया है। एक्चुअली ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था सिंध ताश मुआहदे में, और इससे जो है वो 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है, जो पन बिजली मंसूबा वो लगा रहे हैं। और मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बनते हैं, और अमली तामीराती काम आइंदा साल के आगाज में शुरू होने का इम्कान है, इन 2026 में। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इस पे एहतजाज भी करेगा, इस पे दीगर फॉरम्स पे भी जाएगा, इंटरनेशनली भी आवाज उठाएगा। भारत पहले ही सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। कभी भी 1965 की जंग हुई, 60 में ये मुआहदा सिंध ताश पे हुआ था। 1965 में जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। 71 की जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। कारगिल हुआ, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। तो ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि ये मुआहदा कितने भी बुरे हालात रहे हों भारत और पाकिस्तान के, ये मुआहदा कभी भी इंसानी बुनियादों पर आप रिवोक, आप मजाज ही नहीं कर सकते हैं। ये मुआहदा उन्होंने रिवोक किया, तो आप अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान की दुम पर एक और पैर रख दिया है। अभी तक एक ही पैर रखा हुआ था, अब दूसरा पैर भी रख दिया। तो पाकिस्तान उछल कूद कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है कि पाकिस्तान का पानी जो थोड़ा बहुत जा रहा था, अब उसको भी रोकने का इंतजाम भारत ने कर दिया है। और भारत ने ऐसे कर दिया है कि देखिए, भारत ने सावलकोट पर एक डैम बनाने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था। आपको पता है कि पहले ही दुलहस्ती वन, बगलीहार और सलाल,
ये 3 डैम चनाब पर पहले ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं और रतले जो है वो कमीशन होने वाला है। बल्कि वो बनकर तैयार ही है। उसकी जो है थोड़ी बहुत पाकिस्तान तमाशा कर रहा था, उस तमाशे की वजह से पूरी जो उसकी हाइट है वो नहीं हो पाई थी, तो अभी वो उस फेज़ में है जिसमें उसकी पूरी हाइट रिक्लेम करनी है। तो अब दलहस्ती 2 भारत ने और अलाउ कर दिया है कमीशन करने के लिए, बनाने के लिए। तो अब पूरे 5 डैम अब हो जाएँगे, 5 बड़े डैम हो जाएँगे। इसके अलावा पाकलडुल और है, जो कि जो मसरूद्वार जो एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, उसको कंट्रोल करता है। तो भाई अब क्या होगा? अभी पाकिस्तान में इस समय पानी की घोर तंगी चल रही है। देखिए, पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप है वो रबी में होती है और उसका नाम है गंदम या व्हीट, और उसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं, जो विंटर क्रॉप्स हैं, वो इस कैनाल के पानी से ही होती हैं। और जो कैनाल का पानी जो चिनाब सिस्टम है, वो उससे जो कैनाल निकलती है उससे होता है। झेलम सिस्टम से भी कैनाल निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी हमको चिनाब सिस्टम से ही मिलता है। जो आप ये समझें कि लगभग 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट इतना होता है। अब 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट पानी तो उनको लगभग उतना ही मिल रहा है। 10% की कमी आई होगी। लेकिन फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अब जो ये लीन सीज़न है, इसमें पानी अब नहीं मिलेगा। पानी जो कुछ भी मिलेगा, वो उनको तब मिलेगा जिस समय उस पानी का उनके पास उपयोग नहीं होगा और वो पानी जो है वो नीचे बह जाएगा। और कभी जब हम फ्लश करेंगे तो अचानक पानी छोड़ा जाएगा, जिसमें से थोड़ा बहुत ही स्टोर हो पाएगा और उसके बाद बाकी सारा का सारा जो है वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि मराली हेडवर्क्स और कादराबाद हेडवर्क्स जो है लिमिटेड कैपेसिटी है, सिल्टेड अप हो चुके हैं। जो कैनाल्स हैं वो भी सारी सिल्टेड अप हो चुकी हैं, मेंटेन नहीं की गई हैं। अब आप ये देखिए कि जिस समय इंडस वाटर सिस्टम बना था और रावी का सारा पानी जो था वो भारत ने अपने लिए क्लेम कर लिया था। सतलज का सारा पानी भारत ने अपने लिए क्लेम कर लिया था। तो जो रावी कैनाल थी, जो रावी से जो कैनाल निकलती थी, उनको चिनाब से भरने के लिए अलग से कैनाल्स बनाई गई थी। और उसके लिए भारत ने उस समय भाई साहब 65 मिलियन पाउंड दिए थे उनको कि वो लिंक कैनाल बना लें। तो मराला हेडवर्क से रावी कैनाल बनती है, जो जाके सीधे नारोवाल में रावी में पानी छोड़ती है। उसके अलावा फिर उसके बाद खादराबाद से एक और निकलती है, जो जाके फिर उसको नीचे मिलती है आपके रावी में जाके, और रावी में वहाँ पे हेडवर्क्स बना के फिर सतलज में पानी जाता है।